हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्किल आर्क। मैं हूं प्रियंका और जो आज की हमारी क्लास रहेगी, इस क्लास में एक्सरसाइज 13.2 को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछली क्लास में हमारा क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 कंप्लीट हो गया था। अगर अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगी। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट की लिंक्स हैं, तो वहां से आप आसानी के साथ कोई भी चैप्टर देख सकते हैं। तो जितने भी चैप्टर हमारे कंप्लीट होते जा रहे हैं, सभी की प्लेलिस्ट बना के मैं लिंक मेंशन करते जा रही हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। ठीक है, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो 7 तक हो गए थे, अब ले रहे हैं सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमको बोला गया है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फॉर सम कांस्टेंट ए। मतलब यहाँ पर हमको ये बोला गया है कि ए कांस्टेंट है और इस फंक्शन का डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है। डेरिवेटिव फाइंड करने के लिए हमको कुछ ऐसा बोला नहीं गया कि आपको फर्स्ट प्रिंसिपल से ही करना है। ठीक है, तो हम फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करेंगे। ठीक, चलो, लेकिन अगर आप चाहते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल से करना तो उससे भी कर सकते हैं। ठीक, चलो। हमारा जो फंक्शन है वो है x की डिग्री n माइनस a की डिग्री n अपॉन x माइनस a। ठीक है, तो पिछली क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड पार्ट देखा था, वो इसी फॉर्म में था, f ऑफ x अपॉन g ऑफ x। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में था। ठीक है, तो इसको भी हम उसी तरीके से करेंगे क्वेश्चन रूल से। ठीक है, तो क्वेश्चन रूल हमारा क्या होता है, ये हमारा न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है, तो फॉर्मूला क्या होता है हमारा कि डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, बीच में माइनस न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक है, एक सिंपल सा तरीका है ये। चलो, तो हम इसको इसी तरीके से करेंगे। डिनोमिनेटर, तो डिनोमिनेटर का सबसे पहले स्क्वायर और यहाँ हम डेरिवेटिव लगा देते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ, और यहाँ पर भी डी अपॉन डी एक्स ऑफ दिस। ठीक, चलो। डिनोमिनेटर का स्क्वायर फिर डिनोमिनेटर को एज इट इज छोड़ेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे न्यूमरेटर का, बीच में माइनस, न्यूमरेटर को छोड़ेंगे, डेरिवेटिव फाइंड करेंगे डिनोमिनेटर का। क्लियर, सिंपल है ना। डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर, डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर, ठीक है। चलो, अब इसको सॉल्व करेंगे। x माइनस ए एज इट इज। अब यहाँ पर डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, या इसमें अलग करेंगे, इसमें अलग करेंगे। डेरिवेटिव ऑफ x की डिग्री n, यहाँ पर मैं अलग से बता देती हूँ, d अपॉन डी एक्स ऑफ x की डिग्री n माइनस a की डिग्री n। ठीक है, तो अलग अलग करेंगे हम, d अपॉन डी एक्स ऑफ x की डिग्री n माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ a की डिग्री n। अलग अलग करा, ठीक है। अब x की डिग्री n का क्या होता है, n x n माइनस 1, और a की डिग्री n रहे, कुछ भी रहे, a तो कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा 0। तो एन एक्स एन माइनस 1 माइनस 0। मैं डायरेक्ट लिख रही हूँ यहाँ पे एन एक्स एन माइनस 1। क्लियर, ठीक है, क्योंकि a तो कांस्टेंट है, बोला गया है हमको। ठीक है, तो उसका डेरिवेटिव हो जाएगा 0। तो ये जो स्टेप है मैंने अलग आपको करके बता दी। ठीक है, बीच में माइनस है, x की डिग्री n माइनस a की डिग्री n एज इट इज। अब x माइनस a का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो अगर x माइनस a का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे तो कैसे करेंगे, d अपॉन डी एक्स ऑफ x, मतलब dx से dx कैंसिल 1 माइनस a का डेरिवेटिव 0, क्योंकि कांस्टेंट, तो 1 माइनस 0 मतलब कि इसके मल्टीप्लाई में आ जाएगा 1। ठीक है, अपॉन में क्या है, x माइनस a का स्क्वायर। ठीक, चलो अब इसको आगे सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर देखें x माइनस ए और ये एन एक्स एन माइनस 1, तो इनका मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर करेंगे। एन एक्स एन माइनस 1 का मल्टीप्लाई x में करेंगे, तो ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस 1 प्लस 1। अब ये चीज मैं रफ में समझाऊंगी आपको, तो जो चीजें भी मैं रफ में आपको कराती हूँ, तो अगर ये चीजें भी आपको लगता है कि आपको अपने पास नोट करके रखनी है, तो आप वीडियो को पॉज करके वहां पर ही नोट कर लें, है ना। देखो, मैं अभी सिर्फ ये जो स्टेप है इसको मैं रफ में करा रही हूँ। एन एक्स एन माइनस 1 ब्रैकेट के अंदर x माइनस ए, और ये मैं हटा रही हूँ, समझाने के लिए बस बताया था मैंने आपको। ये जो है एन एक्स एन माइनस 1 इंटू एक्स माइनस है, इसको मैं समझा रही हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझे। एन एक्स एन माइनस 1 इंटू एक्स, एन एक्स एन माइनस 1 का मल्टीप्लाई एक्स में करा, बीच में माइनस, और एन एक्स एन माइनस 1 का
मल्टीप्लाई करा a में, ठीक है। अब ये चीज़ मैंने आपको कई बार पहले भी समझाई है कि बेस सेम होते हैं तो इनकी डिग्री ऐड हो जाती है। अब यहाँ पे n-1 है, बट यहाँ पे अगर कुछ नहीं है मतलब 1 है डिग्री, तो ये हो जाएगा nx n-1 प्लस 1। और देखो जिन लोगों को भी ये चीज़ पता है ना तो वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख लें, है ना, ठीक है। तो कई स्टूडेंट होते हैं उन लोगों को ये चीज़ समझ में नहीं आती, इसलिए मैं ये चीज़ समझा रही हूँ। बाकी जिन लोगों को समझ में आ गई ये चीज़, वीडियो को आगे बढ़ा के देख लिया, है ना। सो ये हो गया n-1 प्लस 1। अगर मल्टीप्लाई में है, बेस सेम है, तो पावर्स डिग्री जो होती है वो ऐड हो जाती है। बीच में माइनस है, अभी n भी कांस्टेंट है, a भी कांस्टेंट, तो हमने लिख दिया a n x n-1, मतलब इसमें कुछ चेंज नहीं हुआ, सिर्फ x वाला टर्म लास्ट में, बाकी दोनों कांस्टेंट आगे का, ठीक। अब यहाँ -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा तो सिर्फ n बचेगा। तो खैर ये स्टेप हम यहाँ करेंगे। तो ये nx n-1 प्लस 1 कैसे आया ये मैंने आपको यहाँ पे समझा दिया, ठीक। बाकी a का मल्टीप्लाई करेंगे हम तो क्लियरली दिख ही जाएगा कि a इंटू n x n-1, ठीक है। तो nx n-1 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो ये आया, और nx n-1 का मल्टीप्लाई a में हुआ तो ये आया, और वहां पे भी मैंने आपको क्लियरली बता दिया, ठीक। अब देखो इसका मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 का तो कोई मतलब है नहीं, तो ये ब्रैकेट के अंदर माइनस जाएगा तो साइन चेंज करेगा, तो माइनस x की डिग्री n और प्लस a की डिग्री n, क्लियर। चलो अपॉन x माइनस a का होल स्क्वायर, ठीक। अब यहाँ पे -1 से +1 कैंसिल हो जाएगा, तो अगली स्टेप यही लिख देती हूँ क्योंकि बाकी तो और इसमें कुछ होगा नहीं। तो ये हो जाएगा n x की डिग्री n माइनस a n x की डिग्री n-1 माइनस x की डिग्री n प्लस a की डिग्री n, और अपॉन में जो चल रहा था वही है x माइनस a स्क्वायर। तो हमने डेरिवेटिव फाइंड कर लिया किसका, x की डिग्री n माइनस a की डिग्री n अपॉन x माइनस a, क्लियर, ठीक है। सो जिन लोगों को समझ में आ गया है वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख लें, जिन लोगों को नहीं आया एक बार वो समझे। ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर के फॉर्म में था आपका फंक्शन। हमने सबसे पहले तो बोथ साइड d अपॉन डी एक्स लिया, यानी डेरिवेटिव लिया। फिर हमने यहाँ पर फॉर्मूला लगाया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर डिनोमिनेटर, डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इसके बाद हमने इसको सॉल्व करा, तो x की डिग्री n का डेरिवेटिव nx n-1, a का डेरिवेटिव 0 क्योंकि कांस्टेंट है, बीच में माइनस, ये एज इट इज, और डेरिवेटिव ऑफ x माइनस ए, x का 1 a का 0, तो 1 माइनस 0 1, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो यही आएगा, ठीक है। अब इसके बाद डिनोमिनेटर में देखो जो चल रहा है वही चल रहा है आखिर तक, है ना। इसके बाद ये दोनों ये तो खैर ब्रैकेट लिखे नहीं लिखे कोई दिक्कत नहीं क्योंकि इनके बीच में कोई प्लस या माइनस का साइन नहीं है, तो इसका मल्टीप्लाई हमने इसके अंदर किया ब्रैकेट के अंदर, तो nx n-1 का मल्टीप्लाई x में हुआ तो nx n-1 और x की डिग्री 1 तो ये भी इसमें ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाकी a का मल्टीप्लाई इसमें हुआ तो ये a nx n-1 माइनस अंदर जाएगा तो माइनस x की डिग्री n माइनस माइनस प्लस a की डिग्री n, यहाँ पे -1 से +1 कैंसिल, जो बचा वो आ गया, बाकी ये सब एज इट इज, ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 8 हमारा कंप्लीट हो गया है। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। सो क्वेश्चन नंबर 9 में हमको बोला गया फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, ये इसका फर्स्ट और ये सेकंड, ठीक है। तो सबसे पहले हम फर्स्ट करेंगे, ठीक, चल। सो फर्स्ट में हमको फंक्शन दिया हुआ है f ऑफ x इक्वल टू, या फिर यहाँ लिखती हूँ मैं f ऑफ x इक्वल टू 2x माइनस 3, ठीक है। तो डेरिवेटिव लगाएंगे सबसे पहले, तो डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन इक्वल टू d अपॉन डी एक्स ऑफ 2x माइनस 3। तो हालांकि इतना टाइम देने वाला ये क्वेश्चन नहीं है, 2 कांस्टेंट है, सो डेरिवेटिव ऑफ 2x, तो 2 कांस्टेंट है और x का डेरिवेटिव 1 माइनस 3 कांस्टेंट है, 3 का डेरिवेटिव 0, सो ये हो जाएगा 2 1s आर 2 माइनस 0 यानी 2, ठीक, क्लियर। जिनको समझ में आ गया है वीडियो को आगे बढ़ा के देखें, जिनको नहीं आया है उन लोगों को यहाँ पर मैं आपको समझा रही हूँ। मैंने यहाँ पर क्या किया, 2 कांस्टेंट d अपॉन डी एक्स ऑफ x किया, बीच में माइनस d अपॉन डी एक्स ऑफ 3 किया, ठीक। फिर 2 dx से dx कैंसिल, 1 माइनस कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो 2 1s आर 2 माइनस 0 यानी कि 2,
खत्म। ठीक, चलो सेकंड करते हैं। तो सेकंड में बोला गया है कि इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। तो इसको भी देखो दो तरीके से कर सकते हैं, आप चाहें तो दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई कर दो, अलग टर्म मिल जाएंगे आपको। ठीक है, उनमें अलग अलग, जैसे यहाँ पर अलग अलग डेरिवेटिव लगाए वैसे लगा सकते हैं, और चाहे तो एक ब्रैकेट ये दूसरा ब्रैकेट ये, फर्स्ट इंटू सेकंड से कर सकते हैं। तो चलो करते हैं। तो ये फर्स्ट ये सेकंड, यानी प्रोडक्ट रूल से इसको सॉल्व कर सकते हैं हम आसानी के साथ। ठीक, सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, तो डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ मैं। डेरिवेटिव कैसे फाइंड करते हैं प्रोडक्ट रूल से, कि सेकंड को सबसे पहले ड्रॉप करते हैं, सेकंड को ड्रॉप किया, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, ठीक, बीच में प्लस, फिर फर्स्ट को ड्रॉप करा, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। क्लियर, सेकंड डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। ठीक चाहे तो यहाँ लगा देती हूँ मैं, ये सेकंड, ये फर्स्ट, ये फर्स्ट, ये सेकंड। क्लियर, ठीक, चलो अब इसको सॉल्व करेंगे। सो x माइनस 1 तो हमारा एज इट इज रहेगा। ठीक, अब डेरिवेटिव फाइंड करेंगे इसका। तो देखो यहाँ पर मैं अलग अलग डेरिवेटिव ना लगा के आपको डायरेक्ट यहीं पर बता रही हूँ। 5 कांस्टेंट है, बस ब्रैकेट में इसको सॉल्व कर रही हूँ। 5 कांस्टेंट है, ठीक है, एक्स क्यूब के मल्टीप्लाई में 5x क्यूब है ना ये, तो 5 कांस्टेंट, एक्स क्यूब का डेरिवेटिव यानी एक्स की डिग्री n वाला फॉर्म, सो n x n माइनस 1। ठीक, अब बीच में प्लस, डेरिवेटिव ऑफ 3x, 3 कांस्टेंट, डेरिवेटिव ऑफ x, तो x का डेरिवेटिव क्या होता है 1, डी अपॉन डी एक्स ऑफ x, तो dx से dx कैंसिल होके 1। ठीक, बीच में माइनस, डी अपॉन डी एक्स ऑफ 1, 1 यानी कांस्टेंट वैल्यू, कांस्टेंट वैल्यू का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ 0 लिखने का कोई मतलब नहीं है। ठीक, इस तरह से हम इसको लिख देते हैं। क्लियर, ठीक, फिर प्लस, अब इसको करेंगे सॉल्व। सो 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 एज इट इज, x माइनस 1 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। तो इसके मल्टीप्लाई में ये यहाँ लिख रही हूँ ना, x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, सो 1 माइनस 0 1। ठीक, चलो सो अब यहाँ पर इसको सिस्टमेटिक में एक बार लिख देती हूँ, x माइनस 1, 5 3 जार 15, x की डिग्री 2, 3 माइनस 1 2 प्लस 3 1 जार 3, बीच में प्लस है, ठीक है, और यहाँ है 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1 क्योंकि 1 माइनस 0 1, और ये ब्रैकेट लगाने की यहाँ ज़रूरत नहीं है, बट यहाँ दो अलग अलग टर्म है, मतलब ये एक ब्रैकेट है, ये एक ब्रैकेट है, बीच में कोई प्लस माइनस नहीं, इसलिए यहाँ ब्रैकेट लगाया, यहाँ ज़रूरत नहीं है क्योंकि 1 माइनस 0 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि ये दो ब्रैकेट हैं, बीच में कुछ नहीं है, मतलब मल्टीप्लीकेशन है, इन दोनों का करेंगे मल्टीप्लाई। सो x का करेंगे सबसे पहले, तो 15x स्क्वायर में तो ये हो जाएगा 15x क्यूब, x और x स्क्वायर x क्यूब, फिर 3 का करेंगे x में, सो 3x, यानी x का मल्टीप्लाई इससे भी हो गया, इससे भी हो गया। अब माइनस 1 का करेंगे तो माइनस 15x स्क्वायर और माइनस 3, तो इन दोनों ब्रैकेट का सिर्फ मल्टीप्लाई किया है मैंने, है ना। आगे इन तीनों टर्म को एज इट इज लिख देंगे, 5x क्यूब प्लस 3x माइनस 1। अब आप देखें कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दो, नहीं हो रहा है तो सबसे बड़ी डिग्री 15x क्यूब और 5x क्यूब, तो 15 प्लस 5 20, x की डिग्री 3, x क्यूब के बाद x स्क्वायर, तो x स्क्वायर वाले कौन कौन से टर्म है देख लें, सिर्फ एक ही है यहाँ पर, माइनस 15x स्क्वायर। ठीक है, x वाले कौन कौन से टर्म है, तो 3x और 3x दोनों प्लस के, 3 प्लस 3 6x, इसके बाद कांस्टेंट वैल्यू है -3 -1, मतलब कि -4, खत्म। ठीक, तो सेकंड था हमारा ये फंक्शन, तो दोनों ब्रैकेट थे, फर्स्ट इंटू सेकंड, मतलब कि प्रोडक्ट रूल से हमने इसका डेरिवेटिव फाइंड कर लिया। क्लियर, ठीक है, सो सेकंड को ड्रॉप करा, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। यहाँ पर डेरिवेटिव कैसे फाइंड करा, 5 एज इट इज,
एक्स की डिग्री 3 का डेरिवेटिव मतलब एक्स की डिग्री n का फॉर्मूला n x n माइनस 1। फिर इधर फाइंड करेंगे डेरिवेटिव, तो 3 एज इट इज, x का डेरिवेटिव 1, 1 का डेरिवेटिव 0 लिखेंगे नहीं। फिर ये एज इट इज x माइनस 1 का डेरिवेटिव, तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का डेरिवेटिव 0, x माइनस 1 था ना, तो डेरिवेटिव ऑफ x 1, डेरिवेटिव ऑफ 1 0, तो 1 माइनस 0। फिर हमने क्या किया, इनको थोड़ा सा और अरेंज करके लिखा x माइनस 1 एज इट इज, 5 3 आर 15, x 3 माइनस 1 2, प्लस 3 1 आर 3, प्लस ये पूरा का पूरा टर्म एज इट इज, क्योंकि 1 माइनस 0 1, 1 का मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो एज इट इज, ठीक। फिर इन दोनों ब्रैकेट का मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, ये हमने एज इट इज लिखा। फिर सबसे बड़ी डिग्री जो थी x की डिग्री 3, उसको पहले लिखा। कौन कौन से टर्म थे, 2 टर्म थे, 15 प्लस 5 20, स्क्वायर वाला टर्म एक ही था, x वाले 2 थे, 3x प्लस 3x 6x, और कांस्टेंट वैल्यू -3 -1 माइनस, खत्म, ठीक। और दूसरा तरीका इसका क्या है, आप कर सकते हैं खुद से कि दोनों ब्रैकेट का सबसे पहले मल्टीप्लाई कर दो, फिर अलग अलग टर्म में आप डेरिवेटिव लगा के उसका डेरिवेटिव फाइंड कर लो, ठीक। तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। तो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट, सो इसको भी आप दोनों तरीके से कर सकते हैं, दिस इंटू दिस, तो फर्स्ट इंटू सेकेंड से, और ज़्यादा इजी तरीका क्या रहेगा, ये हमारा फंक्शन है तो डेरिवेटिव कैसे फाइंड करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करते हैं, इसका इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। तो x की डिग्री -3 का 5 में करेंगे तो ये हो जाएगा 5x की डिग्री -3 प्लस इसका मल्टीप्लाई इसमें, तो 3 इंटू एक्स की डिग्री -3, तो इसकी डिग्री कुछ नहीं है तो मतलब 1 है, तो -3 प्लस 1 कितना होगा, -2, ठीक। तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्या लिख रही हूँ, x की डिग्री -2 दोनों को मिला के। अगर आपको लगता है इसको नोट करना है तो आप बिल्कुल वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके बाद अगर आपको लिखना है तो आप लिख सकते हैं x की डिग्री -2। समझ में आई बात, हमने क्या किया यहाँ पर, x की डिग्री -3 का यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 5 इंटू एक्स की डिग्री -3 प्लस 3 एज इट इज, x का x में होगा ऑब्वियसली, तो x की डिग्री कुछ नहीं मतलब 1 और x की डिग्री -3, तो x की डिग्री -3 प्लस 1, x की डिग्री -2, बस इतना ही हुआ है ना। तो चलो डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। सो d अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 5 d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की डिग्री -3 प्लस 3 d अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की डिग्री -2, क्लियर। अब यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे वही, x की डिग्री n वाला nx n -1, तो 5 इंटू एक्स की डिग्री -3 है तो n की प्लेस पर -3 आएगा, यहाँ जो भी डिग्री रहेगी वही यहाँ आएगा, जैसे x की डिग्री n होता है, डेरिवेटिव का क्या फॉर्मूला होता है, nx n -1, तो जो भी n रहेगा फिर वो पॉजिटिव रहे नेगेटिव रहे उससे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए ना। तो n x n -1 ये हो गया है ना, बीच में प्लस। अब इसको सॉल्व करेंगे, ये 3 एज इट इज। अब डेरिवेटिव ऑफ x की डिग्री -2 मतलब n x n -1, ठीक। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो 5 3 आर 15, बट माइनस का क्योंकि प्लस माइनस माइनस x की डिग्री -4, फिर 3 2 आर 6 प्लस माइनस -6 x की डिग्री -3, ठीक है। अब दोनों में से हम माइनस साइन भी चाहें तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और x की डिग्री ये जो -4 है डिनोमिनेटर में करके +4 हो जाएगी, ये -3 डिनोमिनेटर में आएगा, x की डिग्री प्लस हो जाएगी, जैसे कि ये है 15 x की डिग्री -4 है तो ये हो जाएगा 15, और अपॉन में जाएगा तो x की डिग्री प्लस की हो जाती है, ठीक है। इस तरह की एक चीज़ हम कर भी चुके हैं वैसे भी पहले, कि न्यूमरेटर में अगर कोई चीज़ है तो उसकी डिग्री डिनोमिनेटर में जाके चेंज हो जाएगी, डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में जाके डिग्री का साइन चेंज हो जाता है। तो एक चीज़ हम इसमें कर सकते हैं, सबसे पहले तो दोनों में से माइनस साइन कॉमन निकाल दो, और ये 15 है ये 6 है मतलब 3 भी निकल जाएगा यहाँ से कॉमन, और x की डिग्री -4 भी हम कॉमन ले सकते हैं। यहाँ तो है -4, अगर यहाँ -4 बनाना है, देखो इस चीज़ को ध्यान से देखो, चाहे तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, इसके आगे आप क्या कर सकते हैं कि ये -15 अपॉन एक्स की डिग्री 4 और -6 अपॉन एक्स की डिग्री
प्लस का 3 वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन फिर कई बच्चे आते हैं बोलते हैं बुक का आंसर चाहिए उनको, तो बुक का आंसर ही बता रही हूँ मैं कि बुक का आंसर किस तरह से दिया हुआ है, तो उस हिसाब से मैं बता रही हूँ कि x की डिग्री अगर -4 आप कॉमन लेते हैं तो यहाँ से तो निकल जाएगा -4, बट यहाँ से कैसे निकलेगा, क्योंकि यहाँ तो -3 है। -3 करने के लिए यहाँ पे -1 और ऐड करना पड़ेगा आपको, क्योंकि -3 -1 होगा तभी तो -4 होगा, लेकिन -1 अपने मन से करेंगे तो +1 भी तो करना होगा उसको बैलेंस करने के लिए, ठीक है। तो इस -3 को -4 बनाने के लिए -1 को हमने वन को हमने सब्ट्रैक्ट और ऐड करा, ठीक, क्लियर। सो अभी इसको नहीं करते हैं, इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं। -15 x की डिग्री -4 -6 x की डिग्री -3 -1 -4 + 1, ठीक। अब दोनों में से हम माइनस साइन कॉमन लेंगे, 3 कॉमन लेंगे और x की डिग्री 4 कॉमन लेंगे, ले लिया, माइनस साइन कॉमन ले लिया, 3 कॉमन ले लिया और x की डिग्री 4 कॉमन ले लिया। ब्रैकेट के अंदर क्या बचा, माइनस साइन बाहर आ गया और 3 बाहर आ गया, मतलब 3 5 जार 15, 5 बचा। x की डिग्री 4 तो बाहर आ गया, सॉरी -4 बाहर आ गया, तो x भी नहीं बचा। बीच में प्लस, क्योंकि माइनस साइन बाहर आ गया, और 3 2 जार 6, क्योंकि यहाँ से भी 3 बाहर आ गया और यहाँ पर x की डिग्री -4 चले गई तो सिर्फ बचा 1, और 1 को नहीं लिखेंगे तब भी चलेगा, ठीक है। और इसको लिखना है तो आप कैसे लिख सकते हैं कि -3 अपॉन x की डिग्री माइनस में है, डिनोमिनेटर में आके x की डिग्री हो जाएगी +4 और ये हो जाएगा 5 + 2x, ठीक है, क्लियर। सो बुक में देखते हैं। हाँ, सो आपकी बुक में कुछ इस तरह का ही आंसर है, -3 अपॉन x की डिग्री 4 5 + 2x, ठीक है। तो ये जो कहानी हमने करी है ना, ये बुक का आंसर लाने के लिए करी है, ठीक है। बाकी इतना भी ठीक है, आप चाहें तो यहाँ से आप माइनस कॉमन ले सकते थे, 3 कॉमन ले सकते थे, और चाहे तो इनको डिनोमिनेटर में भी भेज सकते थे पॉजिटिव बनाने के लिए, तो वैसे भी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन बुक में क्योंकि ये आंसर दिया था इसलिए हमने इस फॉर्म में इसको ला दिया, ठीक, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट हमारा हो गया है। हमने क्या किया, x की डिग्री -3 का ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई किया, जिससे एक टर्म ये बीच में प्लस ये, ठीक। तो हम क्या करते हैं, डेरिवेटिव को अलग अलग टर्म में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूट करा, लेकिन एक और चीज क्या करते हैं, कांस्टेंट उसी के मल्टीप्लाई में लिखा रहने देते हैं और डेरिवेटिव फाइंड करते हैं जो भी हमारा वेरिएबल है उसका। 3 एज इट इज डेरिवेटिव ऑफ दिस। फिर यहाँ पे x की डिग्री n वाला फॉर्मूला लगाया, यहाँ तक हम आ गए थे, ठीक है। फिर हमने ये -4 कॉमन लेने के लिए, यहाँ तो -3 था तो +1 करा, -1 करा, जिससे ये हो गया -4 + 1, दोनों जगह से -3 कॉमन लिया और x की डिग्री -4 कॉमन लिया, तो ब्रैकेट के अंदर 5 + 2x बचा। x की डिग्री -4 डिनोमिनेटर में आके +4 हो गया x की डिग्री, ठीक। सो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का थर्ड पार्ट। नोट करना है तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। अब हम देखेंगे इसका फोर्थ पार्ट। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ये फोर्थ और ये फिफ्थ। सबसे पहले फोर्थ को देखते हैं, तो बिल्कुल सेम हमारे पिछले थर्ड वाले जैसा ही है ये भी, और ये भी ऑलमोस्ट सेम ही है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, और वही चीज़ है कि आप चाहें तो फर्स्ट इंटू सेकेंड यानी प्रोडक्ट रूल से भी इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट फंक्शन, ये सेकेंड फंक्शन, ठीक है। तो मैं इसको मल्टीप्लाई करके कर रही हूँ। सो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स की डिग्री 5 का 3 में, सो 3x की डिग्री 5 माइनस एक्स की डिग्री 5 का यहाँ पर तो 6 एक्स की डिग्री -9, इसका मल्टीप्लाई होगा एक्स की डिग्री 5 में, ठीक है। तो जैसा कि आपको पता है कि बेस सेम होते हैं तो डिग्री ऐड हो जाती हैं, तो यहाँ मैं आपको बता दी हूँ एक्स की डिग्री -9 + 5 होगा, तो एक्स की डिग्री -9 + 5 एक्स की डिग्री -4 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से मैं इसको हटा के डायरेक्ट लिख रही हूँ एक्स की डिग्री -4, और अगर आपको ये भी लिखना है यहाँ पर अगली स्टेप्स में तो लिख सकते हैं, बाकी यहाँ कोई चेंज नहीं है, सिर्फ यही है एक्स की डिग्री -9 इंटू एक्स की डिग्री 5, सो दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि बेस सेम है और मल्टीप्लीकेशन में, ठीक। सो यहाँ हो जाएगा -9 + 5 मतलब -4, ठीक। चलो सो अब बस डेरिवेटिव हमको फाइंड करना है तो कर लेते हैं। सो देखें d/dx ऑफ
एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, अब यहाँ पर देखें 3 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की डिग्री 5, बीच में माइनस, अब 6 कांस्टेंट है तो डेरिवेटिव ऑफ एक्स की डिग्री -4। अब दोनों ही जगह आप देखें एक्स की डिग्री n वाला फॉर्मूला लग रहा है हमारा, सो एन एक्स एन माइनस 1 वाला फॉर्मूला हम लगाएंगे। सो 3 कांस्टेंट हमारा एज इट इज इनटू, अब एक्स की डिग्री 5, सो 5x 5 माइनस 1 माइनस 6 कांस्टेंट, एक्स की डिग्री -4 तो -4x -4 -1 nx n -1। ठीक, सॉल्व करेंगे, 5 3 जार 15, एक्स की डिग्री 5 माइनस 1 4, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 6 4 जार 24, ठीक, एक्स की डिग्री -4 -1 -5, ठीक है। तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं, और आप एक चीज़ और कर सकते हैं कि एक्स की डिग्री नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में अगर एक्स जाएगा तो एक्स की डिग्री पॉजिटिव हो जाएगी। सो ये हो जाएगा 15 एक्स की डिग्री 4 प्लस 24 अपॉन एक्स की डिग्री प्लस की 5, क्योंकि न्यूमिनेटर में है तो नेगेटिव है, अभी डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो डिग्री क्या हो जाएगी, पॉजिटिव। तो ये आ गया आपका डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, ठीक है। तो फोर्थ पार्ट हो गया क्वेश्चन नंबर 9 का। अब हम नेक्स्ट करते हैं, तो ये भी ऑलमोस्ट सेम है। सबसे पहले हम एफ ऑफ एक्स इक्वल टू इसका मल्टीप्लाई करेंगे, सो 3x की डिग्री -4, बीच में माइनस 4x की डिग्री, अब -5 -4 -9, क्योंकि दोनों ऐड हो जाएंगे, दोनों माइनस के, इसलिए यहाँ पर क्या था, एक प्लस की डिग्री थी एक माइनस की डिग्री थी, तो 9 - 5 4, 9 बड़ा था इसलिए। यहाँ पर 4 भी माइनस का है 5 भी माइनस का है, तो -5 -4 -9, ठीक। अब चलो यहाँ पे हम डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, सो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, यहाँ पर 3 और डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की डिग्री -4, बीच में -4 कांस्टेंट है, डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स की डिग्री -9, ठीक है। अब यहाँ पर वही एक्स की डिग्री n वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे हम। सो ध्यान से देखें, 3 और x की डिग्री -4, सो n x n -1, ठीक है, नेगेटिव साइन इसलिए हमने ब्रैकेट लगा दिया, n x n -1, ठीक, -4, अब डेरिवेटिव ऑफ x की डिग्री -9, सो n x n -1, क्योंकि यहाँ n कितना है -9, सो n x n -1। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12, एक्स की डिग्री -5 -4 -1 -5, माइनस माइनस प्लस 4 9 जार 36, एक्स की डिग्री -9 -1 -10, ठीक। अब डिग्री इनकी नेगेटिव है, डिनोमिनेटर में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा बस, तो -12 अपॉन एक्स की डिग्री प्लस का 5, बीच में प्लस 36 अपॉन एक्स की डिग्री +10, दैट्स इट, खत्म, ठीक है। तो देखें क्वेश्चन नंबर 9 का ये हो गया फोर्थ, वो हो गया फिफ्थ, दोनों ही क्वेश्चन ऑलमोस्ट सेम थे आपके, और एक्स की डिग्री n का डेरिवेटिव का फॉर्मूला लगा बस, nx n -1, ठीक है। तो नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। इसका एक पार्ट और बचा है सिक्स्थ, वो भी हम देख लेते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 9 का लास्ट पार्ट है ये, सिक्स्थ पार्ट, इसका भी हमको डेरिवेटिव फाइंड करना है। सो यहाँ पर आप देखें एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2 अपॉन एक्स प्लस 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 3x -1। तो यहाँ पर एक चीज़ आप कर सकते हैं कि एलसीएम लेके सॉल्व करो और फिर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर यानी कि क्वोशिएंट रूल लगाओ, या फिर एक चीज़ आप कर सकते हैं कि इतनी सारी चीज़ ना करके यहाँ पर न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है माइनस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, तो यहाँ पर अलग क्वोशिएंट रूल लगा दो, यहाँ पे अलग क्वोशिएंट रूल लगा दो, बस खत्म, ठीक है। सो देखो यहाँ पर बस सिस्टमेटिक करना है आपको इस तरह के क्वेश्चन को, तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 2, रहने दो 2 कांस्टेंट है, वैसे तो बाहर भी आ सकता है, और नहीं रखना है तो भी कोई दिक्कत नहीं। देखो डी अपॉन डी एक्स ऑफ 2 अपॉन एक्स प्लस 1, ठीक, बीच में माइनस, फिर डी अपॉन डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर अपॉन
3x माइनस 1। क्लियर। तो यहाँ पर अलग हमने डेरिवेटिव लगा दिया, यहाँ अलग लगा दिया। अब यहाँ पर हम इसको सॉल्व करेंगे किस फॉर्मूले से, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर वाला क्वोशिएंट रूल। ठीक है, तो बस ध्यान से देखना है, सिर्फ यहाँ हम सबसे पहले देखेंगे। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक, फिर डिनोमिनेटर को हम ड्रॉप करते हैं एज इट इज, फिर डेरिवेटिव फाइंड करते हैं न्यूमरेटर का, बीच में माइनस लगाते हैं, न्यूमरेटर को छोड़ते हैं और डेरिवेटिव फाइंड करते हैं डिनोमिनेटर का। क्लियर। ठीक, सिर्फ यहाँ करा है अभी हमने। ठीक, लगे तो एक स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो आप, बीच में माइनस है, माइनस लगा दो, यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट लगा दो। अब यहाँ पर सेम यही फॉर्मूला हमारा लगेगा, क्योंकि न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर के फॉर्म में है ये। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करते हैं, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, ठीक, फिर डिनोमिनेटर को हम ड्रॉप करते हैं, डेरिवेटिव फाइंड करते हैं न्यूमरेटर का, फिर बीच में माइनस, फिर न्यूमरेटर को ड्रॉप करते हैं डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। ठीक, क्लियर। तो बस इन क्वेश्चंस को आप स्टार्टिंग में 11th में कर रहे हैं, बिल्कुल सिस्टमैटिक करिए ताकि एटलीस्ट कॉन्सेप्ट समझ सके, है ना। चलो अब देखो ध्यान से, x प्लस 1 डेरिवेटिव ऑफ 2। अब 2 का डेरिवेटिव मतलब कांस्टेंट का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 0। अब इसी के मल्टीप्लाई में रहता है ना, बीच में माइनस 2, डेरिवेटिव ऑफ x प्लस 1। तो इस तरह के टर्म का डेरिवेटिव मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ, डेरिवेटिव ऑफ x 1 और डेरिवेटिव ऑफ 1 0। ठीक है, x प्लस 1 था, x का डेरिवेटिव 1, बीच में प्लस 1 का डेरिवेटिव 0 अपॉन x प्लस 1 का स्क्वायर एज इट इज। ठीक है ना, बीच में माइनस। अब इसको ध्यान से देखें, 3x माइनस 1 ये वाला एज इट इज। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, nx n माइनस 1 फॉर्मूले से 2x 2 माइनस 1, 2 माइनस 1 मतलब मैं 1 ही लिख रही हूँ, और 1 नहीं भी लिखते हैं तब भी चलता है ना। तो 2x 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 मतलब 1, बीच में माइनस एक्स स्क्वायर। अब 3x माइनस 1 का डेरिवेटिव फाइंड करेंगे, तो ध्यान से देखें, सबसे पहले तो इसी के मल्टीप्लाई में रहेगा 3, x का डेरिवेटिव 1, बीच में माइनस 1 का डेरिवेटिव 0। ठीक है, d अपॉन डी एक्स ऑफ 3x, तो 3 तो कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 माइनस डेरिवेटिव ऑफ 1 0 अपॉन 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर। क्लियर। ठीक है, अब ध्यान से देखें आप ये वाली जो स्टेप है, अगर आपको नोट करना है तो आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेना, या फिर मैं इसके आगे ही करा देती हूँ आपको। तो ध्यान से देखें, x प्लस 1 इंटू 0 0। ठीक, 1 प्लस 0, देखो ये तो पूरा टर्म हो गया 0, तो आप ये वाली स्टेप तो नोट कर ही लो, इसके आगे जो भी रहेगा वो मैं इसी स्टेप में चेंज कर रही हूँ। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आप ये वाली स्टेप नोट कर लो, जो चेंजेस हैं वो मैं यहीं कर रही हूँ। देखो x प्लस 1 इंटू 0 0, तो ये पूरा क्या हो गया आपका 0। ठीक, और 1 प्लस 0 1 और 2 1s आर 2, सो ये हो गया 0 माइनस 2। ठीक, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या होगा, 2x का मल्टीप्लाई यहाँ करना होगा, तो यहाँ करते हैं हम इसको आगे। तो 0 माइनस 2 तो हो गया ये -2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर, ये तो हो गया खत्म, बीच में माइनस। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो ध्यान से देखें, 2x का मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 2x का मल्टीप्लाई है ना, सबसे पहले 2x का 3x में करेंगे, तो 2 3s आर 6, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, फिर 2x का करेंगे -1 में, तो -2x। ठीक, अब 3 1s आर 3, यहाँ पर भी मैं ये जो चेंज है यही कर रही हूँ, 3 1s आर 3, 3 माइनस 0 3। ठीक है, और 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे यह आ जाएगा -3x स्क्वायर। क्लियर, और इसके अपॉन में जो चल रहा है वो चलने दो, 3x माइनस 1 का स्क्वायर। एक स्टेप और करते हैं, तो ध्यान से देखें, ये तो एज इट इज रहेगा -2 अपॉन x प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 6x स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, दोनों x स्क्वायर है, 6 माइनस 3 3x स्क्वायर।
और -2x एज इट इज अपॉन 3x - 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, एक स्टेप और करना है, कहाँ करूँ, यहाँ कर देती हूँ। देखो समझ में आई बात। 2x का इस ब्रैकेट में मल्टीप्लाई करा तो 2 3 = 6 x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर। ठीक है, फिर 2x का -1 में तो -2x, और यहाँ पर 3x स्क्वायर कैसे आया, मैंने आपको बता दिया कि 3 - 0 मतलब 3, और 3 इंटू एक्स स्क्वायर 3x स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर देखा हमने, ये भी एक्स स्क्वायर, ये भी एक्स स्क्वायर, तो 6 - 3 3 और -2x एज इट इज। एक स्टेप और इसमें ये हो सकती है कि दोनों जगह से हम x कॉमन ले रहे हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर मैं कर रही हूँ, सो d/dx ऑफ f ऑफ x इक्वल टू -2/x + 1 का होल स्क्वायर, बीच में माइनस, दोनों जगह से देखो हमने कॉमन लिया x, तो यहाँ बचा 3x -2/3x - 1 का होल स्क्वायर। बस यही एक स्टेप और करनी थी, और तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं आगे इसको सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो दोनों जगह से हमने x कॉमन लिया, तो यहाँ बचा 3x - 2/3x - 1 का होल स्क्वायर बस। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को ये ठीक तरीका है कि भाई ये अलग है, ये अलग है, इसको अलग सॉल्व करा हमने, इसको अलग सॉल्व करा, बीच में माइनस था तो माइनस लेके चले और आखिर तक चला। ठीक है, क्लियर। सो क्वेश्चन नंबर 9 का ये लास्ट पार्ट था हमारा, 6th पार्ट। नोट करना चाहते हैं तो वीडियो को पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो बाकी आज की क्लास में बस इतना ही करेंगे। हमने 2 ही क्वेश्चन करे, बट क्वेश्चन नंबर 9 में टोटल 6 क्वेश्चन थे, इनका डेरिवेटिव हमको फाइंड करना था, तो हमने कर लिया। और मेरी कोशिश यही रहती है कि बस आपको अच्छे से समझ में आ जाए, इसलिए कई बार कुछ चीज़ें कुछ ज़्यादा ही एक्स्ट्रा समझा देती हूँ, लेकिन उन बच्चों के लिए जिन लोगों को अगर एक बार में समझ में आ जाता है तो उनके पास ये चॉइस है कि वो वीडियो को आगे बढ़ा के देख लें। ठीक है, क्लियर। सो आई होप कि आज की जो क्लास है इसमें जो क्वेश्चन मैंने आपको समझा है ये आपको अच्छी तरीके से समझ में आए होंगे, वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो एक लाइक ज़रूर करें। इसके अलावा अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू।